इन जजों को ये भी बताना चाहिए इनके क्या कनेक्शन है आरएसएस से, इनका कोई भी आरएसएस से क्या कनेक्शन है, क्या मेल जोल है। इन्होंने जो लेटर लिखा, बेहुदा जैसे देश को गुलाम बनाने वाले जजों की मानसिकता जो होती है ना, जो ऐसे जज होते हैं जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जिनकी संविधान और लोगों के लोकतांत्रिक जो मूल्य है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, जिनका उनमें विश्वास नहीं, वही इस तरह की चिट्ठी लिख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में जिस तरह अपॉइंटमेंट जल्दबाजी में हुई है, गलत हुई है, उन पे नजर रखे और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अंडर में इलेक्शन कमीशन काम करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर किसी का विश्वास नहीं है। इलेक्शन कमीशन पपेट की तरह काम कर रहा है, भेदभाव पूर्ण उसका रवैया है। इन्फॉर्मेशन आरटीआई में भी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दे रहा है। इस तरह की बेहुदी चिट्ठियां, इनको अपनी पेंशन बंद करवा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को पेंशन लेने का भी कोई अधिकार ना बचे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस तरह से ड्यूटी नहीं कर पा रही इस देश में जो इनकी जिम्मेदारी है। इस हिसाब से यूएपीए और पीएमएलए दोनों बेहुदा, गलत, अमानवीय, राक्षसी कानून है इस देश में। और खासतौर पर प्रेशर बनाने की टैक्टिस है कि किसी भी तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को उलझा के रखो, डरा के रखो, ताकि वो काम ना कर पाए। और जिस तरह से उसने अनिल मसीह को पकड़ा है, इस देश के इलेक्शन कमीशन को ना पकड़े और इलेक्शन कमीशन से जो हम धांधली कराना चाहते वो करा ले और चुपचाप ठगी ठोरी से 400 पार कराएं और फिर देश में इमरजेंसी लगा दे या धारा 44 पूरे देश में लगा दे और गुंडागर्दी के तहत अपनी सरकार बना के बैठ जाए, जो करना चाहिए कर ले। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सुबह एक बड़ी खबर आई जहां पर निकलकर ये आया कि 21 जजों ने, पूर्व जजों ने सीजेआई को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ पर्सनल प्रेरित जो लोग हैं अपने फायदों के लिए दबाव बना रहे हैं न्यायपालिका पर और जनता से भरोसा खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में और बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। सर, विस्तार से समझाइए क्या है चिट्ठी में और क्या कुछ बातें कही गई है। देखिए, 21 जज हैं, जिनमें 4 पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट से और बाकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड लोग हैं। ये सब लोग इन्होंने चिट्ठी लिखी है और गोलमोल चिट्ठी लिखी है, जिसमें ये बताया है कुछ लोग पर्सनल बेनिफिट या पॉलिटिकल उसके लिए कुछ भी उल जुलूल बातें कर रहे हैं। इसमें देश का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से उठ रहा है या कोर्टों से उठ रहा है। एक तरह से इन्होंने उन लोगों की शिकायत करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश की है, जो लोग देश के संविधान की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए, अपहेल्ड करने के लिए काम करना चाहिए। ये उन आवाज़ों को दबाने के लिए चिट्ठी लिखी है, ये लिखवाई गई है, इससे ये मिलता है। और दूसरा, इन जजों को ये भी बताना चाहिए इनके क्या कनेक्शन है आरएसएस से, इनका कोई भी आरएसएस से क्या कनेक्शन है, क्या मेल जोल है। आरएसएस का कनेक्शन कहाँ से आता है इसमें? अरे भाई, ये जज हैं, कब जज बने, कौन लोग हैं ये, अपनी वकालत के दौरान किसके संपर्क में रहे हैं, कौन से संगठन के से ये लोग आते हैं, किस संगठन के संपर्क में रहे। अभी बात करते हैं लोगों की, इन्होंने ये बात नहीं लिखी कि इस वक्त देश का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन है और इलेक्शन ईवीएम में धांधली के आरोप और शक पूरे देश को है, उस पर फटाफट फैसला किया जाए, उसकी बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने गोलमोल बात की है। वो लोग जो लगातार लड़ रहे हैं और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं और संविधान को अपहेल्ड करने की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी, हाई कोर्ट की ड्यूटी है इस देश के संविधान की रक्षा करना, संविधान के अनुरूप वाली पॉलिसी या लॉ को लागू करना या कठोर या घटिया कानूनों को देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के अनुरूप व्याख्या उनकी करना। ये बातें कर रहे हैं वकील, जिनकी ये बातें कर रहे हैं, जिनकी एक तरह से शिकायत करी है इन्होंने, इनमें वो वकील हैं और इसमें हो सकता है आप जैसे लोग जो आवाज उठाएं, ये मेरे जैसे भी हैं और बहुत सारे हैं, जैसे कपिल सिब्बल है, प्रशांत भूषण है, दुष्यंत दवे हैं, जो देश के वकील हैं, जो देश के लिए बोल रहे हैं, जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान के हिसाब से लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की बात करते हैं, जो गंदे बेहुदा ड्रैकोनियन कानून यूएपीए और पीएमएलए का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से इस देश के इनोसेंट लोग या एक्यूज्ड लोग सालों सालों से जेल में पड़े हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही। अगर इस पे नहीं बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पूरे वकीलों को बोलने की ड्यूटी बनती है और पूरे देश के लोगों की आवाज है, वो आवाज उठा रहे हम लोग तो। और ये लोग चिट्ठी में गोलमोल चिट्ठी लिख रहे हैं। ये लोग अपनी आत्मा की आवाज से नहीं लिख रहे, किसी के प्रेशर में, किसी के कहने से चिट्ठी लिख रहे। इनको बताना चाहिए ये लोग आरएसएस से संबंधित हैं या नहीं, क्लियर करना चाहिए, बीजेपी से संबंधित हैं या नहीं। इनका चिट्ठी लिखने का काम, इस चिट्ठी में गोलमोल जो हिडन एजेंडे से लिखी है, ये बेहुदा चिट्ठी है, इसमें दम नहीं, ये लोगों की मूल भावनाओं के विपरीत चिट्ठी है। ये संविधान को लागू करने के लिए
ईवीएम या इलेक्शन वाला जो मामला पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो देश का मुद्दा है, उसकी बात नहीं करते कि भाई इसको फटाफट सुनना चाहिए, इसको फटाफट देश के सामने लाना चाहिए, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाना चाहिए, दिन रात हियरिंग करनी चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे। लोगों की बात कर रहे हैं, जो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश के संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वकील देश में लोगों के फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, उन्हीं की एक तरह से शिकायत करी है इन्होंने। एक तरह से ये किसी के इशारे से, हिडन एजेंडे से चिट्ठी लिखी गई है। हम भर्त्सना करते हैं चिट्ठी लिखने वालों की भी और इस चिट्ठी की भी। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गलत दबाव बना रहे हैं न्यायपालिका पर। हम तो देश की बात कर रहे हैं और देश की बात करना ही अगर दबाव है, हाँ, फिर हम वो दबाव भी बना रहे हैं। वो दबाव इस देश की जनता अगर चाहती है तो वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने तो पहले कह दिया कि भाई लोगों का बोलने का राइट टू एक्सप्रेशन बड़ा अधिकार है और हमारे कंधे मजबूत हैं। जो जज संविधान के अनुरूप काम करते हैं, जो जज देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करने की बात करते हैं अपनी जजमेंट के जरिए, अपने काम के जरिए, उनका तो इज्जत करता है देश और भी ज्यादा सम्मान करता है। इसलिए उनको घबराने की जरूरत ही नहीं। उनके सही कहा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। ये किसके कंधे कमजोर हैं? कौन है डरा हुआ? डरा हुआ वो आदमी होगा जो अपने जजशिप की सही ड्यूटी नहीं कर रहा, जिस पे निगाहें हैं देश की जनता की, जिस पे निगाहें हैं हम जैसे सब वकीलों की, बहुत सारे वकीलों की, देश की जनता की होनी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास तब बनेगा जब वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के काम करेंगे, संविधान को ध्यान में रख के काम करेंगे, लोगों को ध्यान में रख के काम करेंगे, लोगों के अधिकारों को ध्यान में रख के बात करेंगे, तब इज्जत बढ़ेगी। लोगों के चुप रहने से इज्जत नहीं बढ़ेगी। इज्जत बढ़ाने के चक्कर में चुप रहेगा ये देश। अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहेगी, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की रक्षा करने में, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में अगर कामयाब नहीं होगी, हम क्या, सारे देश के वकील बोलेंगे और सारे देश के वकील संविधान के साथ हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में कहाँ जाती है? जज कहाँ बीच में आ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, वो संस्था देश के अनुरूप काम ना करे, संविधान के अनुरूप काम नहीं करे तो देश सुप्रीम है, देश की जनता सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है, देश की पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है, देश की सरकार से भी सुप्रीम है, देश के राष्ट्रपति पद से भी सुप्रीम है। देश की जनता है असली में इस देश की जनरल बॉडी, और जनरल बॉडी अपनी हर संस्थाओं से बड़ी होती है। जब संस्थाएं उस हिसाब से काम ना करें जो उनको जिम्मेदारी दी गई है तो देश के लोग बोलेंगे। और हम सब उसी तरह के देश के लोग हैं, देश के लोगों की भावना और कानून की बात करते हैं। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं ना। तो अब आप लोगों का क्या एक्शन होने वाला है इसके खिलाफ में? हमारा एक्शन क्या होगा? चीफ जस्टिस बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत ही लोगों का विश्वास है उन पे और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। खाली सुप्रीम कोर्ट दीवारों का नाम थोड़ा, उसमें बैठे हुए जज लोग हैं जो काम करते हैं, उनकी वजह से विश्वास घटता और बढ़ता है, इज्जत घटती और बढ़ती है। आदमी सही है तो इज्जत बढ़ती है, आदमी बेकार है, जज के रूप में सही काम नहीं कर रहे या ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं या सरकार जिन चीज़ों में उलझती हुई नजर आती है उसको लिंगर ऑन करते हैं, उन पर फैसले नहीं सुनाते। उन जजों को ही देश पहचानता है और पहचानने की जरूरत है और देश नज़र बनाए हुए है। और क्यों ना बनाए, ये संस्था देश की हैं, ये संस्था के लिए देश नहीं है, देश के लिए संस्थाएं हैं। तो इसलिए इन्होंने जो लेटर लिखा, बेहुदा जैसे देश को गुलाम बनाने वाले जजों की मानसिकता जो होती है ना, जो ऐसे जज होते हैं जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जिनकी संविधान और लोगों के लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हैं, जिनका उनमें विश्वास नहीं, वही इस तरह की चिट्ठी लिख सकते हैं। समझदार जज रिटायर्ड हो या वर्किंग हो, ऐसी चिट्ठी भी नहीं लिख सकता। उनको लिखना चाहिए था कि ईवीएम वाले मुद्दे पे फटाफट फैसला किया जाए। उनको लिखना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन में जिस तरह अपॉइंटमेंट जल्दबाजी में हुई है, गलत हुई है, उन पे नजर रखे और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अंडर में इलेक्शन कमीशन काम करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर किसी का विश्वास नहीं है। इलेक्शन कमीशन पपेट की तरह काम कर रहा है, भेदभाव पूर्ण उसका रवैया है, इन्फॉर्मेशन आरटीआई में भी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दे रहा है। इसलिए उस संस्था को कंट्रोल में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी हो, वो उस पर नजर रखे ताकि वो कोई बदमाशी वो ना करें। कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी पे या कोई भी मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री, जिनकी ड्यूटी होगी, वो लोग कोई भी अनिल मसीह की तरह काम ना कर पाए। ये चिट्ठी लिखनी चाहिए थी इनको,
21 जजों को, अगर ये जज असली में जज हैं, असली में भारतीय नागरिक हैं, असली देशभक्त नागरिक है, चिट्ठी तो ये लिखनी चाहिए थी। ये चिट्ठी वैसे टांग अड़ाने वाली चिट्ठी लिख रहे हैं। इस चिट्ठी से कोई असर नहीं होगा। पहले विपक्ष कब बोलती बंद की गई क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे। अब सोशल मीडिया पर हाल में ही लगातार जिस तरीके से चैनल बंद किए जा रहे हैं और अब आप सब के लिए ये चिट्ठी लिखे जाना, क्या किस और दशा नहीं, 21 जजों से रिक्वेस्ट है कि पहले तो ये पूछो सरकार से सोशल मीडिया क्यों बंद किया जा रहा है, उसे बोलो, तब आपको मानेंगे। हम रिटायर्ड जज हैं, देश के पैसे से तनख्वाह और पेंशन आप लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और आप किसी एक की गोदी में बैठ के गोदी जज बन रहे हो, रिटायर्ड जज। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, सबको। इसको लोगों को शक होता है ऐसे जजों पे भी। जजों को बोलना होता है पार्लियामेंट उसके हक में, कॉन्स्टिट्यूशन के। जजों को बोलना होता है प्रियम्बल के पक्ष में। जजों को बोलना होता है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये उनके लिए चिट्ठी कर रहे हैं, उनकी आवाज बंद करने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। क्योंकि ये हमारी आवाज तो बंद, सोशल मीडिया तो है नहीं हम कि सोशल मीडिया को किसी का चैनल बंद कर देंगे, डिमोनेटाइज कर देंगे और उसमें इस तरह का बेहुदा और गंदा कानून होगा कि किस दिन तक तो ये भी नहीं बताया जाएगा आपका चैनल बंद क्यों किया। ये इतना गंदा बेहुदा कानून जो बनाया है, ये ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है वो जो काम कर रही है, ये इंडिया की नहीं लगता, ये इंडिया के कानून के तहत ऐसा हो सकता है। ये लोग सारे के सारे धज्जियां उड़ा रहे हैं देश के संविधान की और देश के संवैधानिक मूल्यों की। इस पे बोलना चाहिए इनको। ये अभी भी मेरे को ऐसा लगता है, अभी भी इनका शायद कुछ अपॉइंटमेंट बाकी है, अभी भी किसी लालच में है कि सरकार से कोई बेनिफिट मिल जाए, इस तरह से चिट्ठियां लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इन सारे रिटायर्ड जजों को पूरी तनख्वाह मिलती है, कर्मचारी भी मिलते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। इनको देश के लिए बोलना चाहिए और देश की आवाज में आवाज, सुर में सुर मिलाना चाहिए, न कि देश के लोगों की आवाज दबाने के लिए, न कि उन वकीलों की आवाज दबाने के लिए जो देश के लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं। इस तरह की बेहुदी चिट्ठियां देश के लोगों के हक में और देश के संविधान के हक में लिखनी चाहिए, वैसी नहीं। अदरवाइज इनको अपनी पेंशन बंद करवा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को पेंशन लेने का भी कोई अधिकार ना बचे जो देश में के लोगों के खिलाफ बात करते हों। ये लोग एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करवाने की चेष्टा में हैं और संवैधानिक मूल्यों को हनन कराने की चेष्टा में। प्रेशर तो ये बनाना चाहते हैं कि हम जज हैं और हमारी बात मानो और चुपचाप इन लोगों की मत सुनो और चुपचाप सरकार के अनुरूप सरकार के खिलाफ कोई फैसला ये कोर्ट ना दे। अगर सरकार के खिलाफ आज देश में क्या हाल हो रहा है, ऊपर से इलेक्शन है, पेंडिंग केस यहाँ पर है, ईवीएम पे सबको शक है, वोटिंग में गड़बड़ होने के पूरे चांस हैं और ये शक ही नहीं है, ये विश्वास भी है लोगों का। उस मामले पे पेंडिंग है मुकदमा, उस पे ये सुनवाई नहीं करे, डे बाय डे उसको पेंडिंग रखे। इतना इम्पोर्टेंट केस कैसे आप तारीख पे तारीख दे सकते हैं? आपको तुरंत इलेक्शन से पहले फैसला करना होगा, करना चाहिए। तो इसलिए हमारे जैसे वकील और सारे देश के वकील इस बात पे अगर इसको कहेंगे प्रेशर बना रहे, हाँ फिर ये प्रेशर ही सही, क्यों नहीं? वकील प्रेशर जरूर बनाए जायज बात के लिए। जो काम, जो ड्यूटी हाई कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की है, अगर वो उस भी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, इस देश के नागरिक, इस देश के मालिक जनता उन जजों के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, सरकार के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी दबाव बना सकती है, कुछ भी कह सकती है और कहना चाहिए संविधान की रक्षा के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। सवाल अभी हालिया अपडेट ये आए हैं खबर की, मेरठ के प्रत्याशी जो भाजपा प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, उनका जो है हालिया बयान आया है कि संविधान में बदलाव जरूरी है, संविधान बदल देना चाहिए। जब बने थे तब अलग परिस्थिति थी, अभी अलग परिस्थिति, तो वो बता रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए। अरे संविधान बदलने को किसने, संविधान में संशोधन होते हैं, संविधान में तो संशोधन के प्रोविजन है। देश की मांग के अनुसार संविधान में कोई बदलाव करने, पार्लियामेंट में खुल के डिबेट करो, चर्चा करो, देश के हित में कोई बदलाव हो तो बदलाव करो, किसने मना किया है? ये संविधान बदलने की बात नहीं करी, ये संविधान को नष्ट करने की बात है, हिडन एजेंडा है इनका। और ना इनको संविधान का पता है। जो गोविल है वो अरुण गोविल है, जो कथा कहानी का राम का किरदार जिसने निभाया है, वो उसके राम की स्टैचू भी लेके घूम रहा है। उसको तब तक तो उसके मुकदमे ठोक देने चाहिए थे, उसके बैन लगाना चाहिए थे ऐसे लोगों पे। भावनाओं के, जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे वोट मांगना या किसी सो कॉल्ड गॉड के नाम पे वोट मांगना, ये तो बकवास है। उसने तो अपना सारा का सारा वही कर दिया, किस लेवल का, किस मेंटेलिटी का आदमी है। तुम चरित्र किसी का अभिनय करने से आदमी वो थोड़ा हो जाता है। अभिनय करते हो राम का और काम करते हो रावण से भी बुरे, तो काहे का तुम्हारा राम और काहे का राम कहानी।
तो बकवास एक आखिरी सवाल ये है कि अगर इन सारी चीजों का सार निकाले, बीजेपी नेताओं का बार बार ये कहना 400 पार संविधान बदल देंगे, अभी आप लोग के लिए चिट्ठी लिखी गई है, सोशल मीडिया बंद किए जा रहे हैं, विपक्ष नेताओं को कैद किया जा रहा है, ये सारी चीजों का सार क्या निकलता है? ये सार ये निकलता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस तरह से ड्यूटी नहीं कर पा रही इस देश में जो इनकी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी पूरी निभाए, संविधान के अनुरूप काम करे, देश में इस तरह की गुंडागर्दी नहीं हो सकती, तानाशाही नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन इस तरह की बदमाशी नहीं कर सकता। और जहां लोग चिल्ला रहे हैं, ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि उसका फैसला लटका रहे और फैसला ना हो और डेट पे डेट लगती रहे, नहीं हो सकता ऐसा। और दूसरा, अपोजिशन के लीडर जेल में बंद हो और बहाने बना बना के चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और ये वो करके जो यूएपीए और पीएमएलए जैसे ड्रैकोनियन बेहुदे कानून की अगर इतने दिनों के बाद भी व्याख्या नहीं कर पाए तो एक क्वेश्चन मार्क है इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और राइट टू एक्सप्रेशन इतने बड़े राइट हैं, कोई भी कानून उनके आधार पे परखा जाना चाहिए, उनके आधार पे टेस्ट होना चाहिए, वो देश के लिए सही है कि गलत है। इस हिसाब से यूएपीए और पीएमएलए दोनों बेहुदा, गलत, अमानवीय, राक्षसी कानून है इस देश में। ये देश की जनता के खिलाफ हैं। इनको जितना ये देश जल्दी समझेगा, और जिम्मेवारी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, इनको व्याख्या करनी चाहिए। ये सारा का सारा जो लेटर लिखने का, प्रेशर बढ़ाने का काम इसलिए है कि एक्टिविज्म ना दिखाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और खासतौर पर प्रेशर बढ़ाने की टैक्टिस है कि किसी भी तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को उलझा के रखो, डरा के रखो, ताकि वो काम ना कर पाए। और जिस तरह से उसने अनिल मसीह को पकड़ा है, इस देश के इलेक्शन कमीशन को ना पकड़े और इलेक्शन कमीशन से जो हम धांधली कराना चाहते वो करा ले और चुपचाप ठगी ठोरी से 400 पार कराएं और फिर देश में इमरजेंसी लगा दे या धारा 44 पूरे देश में लगा दे और गुंडागर्दी के तहत अपनी सरकार बना के बैठ जाए, जो करना चाहिए कर ले। तो देश के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। इस वक्त कोई अपोजिशन नहीं, हर नागरिक इस देश का अपोजिशन है। तानाशाही के खिलाफ इस देश का हर नागरिक खुद कैंडिडेट है। खुद की जिम्मेदारी समझिए, खुद प्रचार प्रसार करिए, खुद वोटों को, वोटिंग, सबकी वोटिंग हो उसको सुनिश्चित करें, खुद ही पहरेदारी करें, ईवीएम की या मशीनों की पहरेदारी भी करें, जांच करें लाल बत्ती वाली कारों की, अफसरों की, जो भी पैरामिलिट्री वालों की, उनकी गाड़ियों की, जिस तरह ये अपोजिशन की गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों की चेकिंग करें देश के लोग, ताकि उन्हीं के जरिए भ्रष्टाचार किया जाता है, उन्हीं के जरिए सरकार में जो लोग बैठे होते हैं उन्हीं के जरिए पैसा बंटवाते हैं उन्हीं गाड़ियों में सेफ ले जाने के लिए, ताकि कोई पकड़ भी ना पाए या मीडिया भी उनको पकड़ नहीं पाए। इसलिए और सरकारी कर्मचारी सबसे निवेदन है जो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, तुम इनके झांसे में मत आना, कोई गलत काम मत करो, देश के संविधान के साथ और देश के लोगों के साथ खड़े हो जाओ। इनकी हर चाल और बेहूदगी और बदमाशी इस बार सफल नहीं होने देनी, क्योंकि देश तानाशाही के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल की आज पेशी थी, उन्हें भी राहत नहीं मिल पाई सुप्रीम कोर्ट से, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, मुझे सही नहीं लगा, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा और किसी भी वकील को सही नहीं लगता। अरे क्या है, वो कोई जो भगोड़े इस देश के, वो तो इन पे आज तक बुला के लाए नहीं। जो भगोड़े यहाँ सूट देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनके लाखों रुपए का सूट प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं, और इनकी पार्टी के भी एमपी हैं जो राज्यसभा के, वो लोग देश का पैसा लेके भाग गए, उनको तो आज तक पकड़ नहीं पाए। और वैसे